वेलकम टू माय चैनल फन लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स में ए, एन और द होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स में 21 कॉन्सोनेंट है और बाकी के 5 वॉवल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। बेसिक रूल है कि हमें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हुआ वर्ड के आगे ए लगाना है और वॉवल से स्टार्ट होते हुए वर्ड के आगे हमें ए एन एन लगाना है। और द हम लोग यूज़ करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के लिए, जैसे कि द ताजमहल, द सन, द मून, द आईफिल टावर, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पर इस बेसिक रूल के कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो चलिए जान लेते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं। यहाँ आपको 3 वर्ड्स लिखे नज़र आ रहे हैं, आवर, ऑनेस्ट और हॉल। ये 3 वर्ड्स एच से स्टार्ट होते हैं और एच एक कॉन्सोनेंट है। पर आर और ऑनेस्ट के आगे मैंने ए एन एन लिखा है और हॉल के आगे ए क्यों? देखिए, जब हम आर और ऑनेस्ट को बोलते हैं उसके साउंड पे ध्यान दीजिए। जब मैं आर ऑनेस्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उनके साउंड में ओ आ रहा है और ओ वावल है, इसलिए मैंने इनके आगे ए एन एन लिखा है। पर जब मैं हॉल बोल रही हूँ तो ह साउंड आ रहा है और जब ह बोल रहे हैं एच साउंड आ रहा है, तो वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने उसके आगे ए लिखा है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमें ध्यान देना है वर्ड के साउंड पर। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आए तो ए लिखिए और अगर वावल का साउंड आए तो ए एन एन लिखिए। और ये सामने में आर और ऑनेस्ट का एच साइलेंट है, ओ आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनियन। आप इन दोनों वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग के लेटर यू हैं, लेकिन फिर से मैंने ए लिख रखा है, बेसिक रूल्स का उल्टा। इसलिए क्योंकि यूनियन और यूनिवर्सिटी में य साउंड आ रहा है, यू नहीं। आप ध्यान से वापस से सुनिए, यूनिवर्सिटी, यूनियन, तो इसमें यू साउंड नहीं य साउंड आ रहा है। वाई ए, यह साउंड आने की वजह से इसके आगे ए लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूरोपियन। यूरोपियन जब मैं बोल रही हूँ अगेन यह साउंड आ रहा है, ई से लिखा तो है, सामने वाला लेटर सबसे फर्स्ट वाला लेटर ई भी है, वावल है, पर इसके आगे ए एन एन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये साउंड में य साउंड आ रहा है और ई का नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ईगल। जब मैं ईगल बोल रही हूँ तो ई साउंड आ रहा है और ई साउंड जब आ रहा है तो वावल की वजह से ए एन एन लिखना होगा। तो साउंड पे ध्यान दीजिए और फर्स्ट वाले लेटर के साथ साथ साउंड पे भी हमें ध्यान देना है। ये तो हो गए ए और एन का बात। चलिए आगे जानते हैं द किस टाइम में यूज़ होता है। जैसे हम सब ने पढ़ा है कि द पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए भी द यूज़ हो सकता है, जैसे कि दैट इज़ द बस आई केम इन। ऐसे में अगर हम लोग देखें तो बस है, बी से शुरू होता हुआ है, कॉन्सोनेंट भी है, तो इसके आगे मुझे ए लिखना चाहिए, दैट इज़ अ बस आई केम इन। पर नहीं, अगर मैं दैट इज़ अ बस आई केम इन लिख दूंगी तो यहाँ सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बस की तरफ पॉइंट कर रहा है ये सेंटेंस और ये बोल रहा है कि मैं वही बस से आई हूँ, तो इट इज़ पॉइंटिंग आउट अ बस। ये दूसरे बस से अलग कर दे रहा है एक बस को, जिस वजह से इसके आगे हमें द लिखना पड़ रहा है। दिस इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी। इस पर्सन ने मुझे हेल्प किया है और ये पर्सन मैन सबसे अलग हो जा रहा है, इसलिए दैट दिस इज़ द मैन मैंने कहा, अ मैन नहीं। तो शायद आपको मेरी वीडियो में से 3 ट्रिक्स जो है समझ आ गई होगी कि कब हमें साउंड पे ध्यान देकर उसके ए और एन की पहचान कर लेना है कि कब हमें ए लिखना है और एन लिखना है,
और द के बारे में भी आप जान चुके हैं कब हमें द यूज़ करना है पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।